हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है इन जावा। तो अब हम लोग ना थोड़ा डीप डाइव करते हैं इस कंट्रोल स्टेटमेंट वाले ट्यूटोरियल में या फिर कॉन्सेप्ट में। चलिए देखते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड फॉर जावा प्रोग्रामिंग। ऐसी बात है, अगर आपको अच्छा फ्लो चाहिए, स्मूथ फ्लो चाहिए और चाहिए ही है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, फंडामेंटल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इट अलाउज द स्मूथ फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ओके, अब कंट्रोल स्टेटमेंट तो नाम तो सुन लिया हमने, लेकिन ये कुछ हिस्सों में डिवाइडेड है। वो हिस्से क्या करेंगे और ज़्यादा एनहांस करेंगे अपने आप को, ताकि वो प्रोग्राम को और अच्छे से और ज़्यादा एफिशिएंटली रन कर सके। ठीक है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। ओके, तो फर्स्ट सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या होता है कि सिलेक्शन स्टेटमेंट में बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ एंड द थर्ड वन इज स्विच। ठीक है, और जंप स्टेटमेंट भी डिवाइडेड है ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न में। ठीक है, ये 3। और जो इटरेशन स्टेटमेंट है, जिस बेसिकली लूप्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला फॉर, वाइल एंड डू वाइल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद सिलेक्शन स्टेटमेंट। नाउ सिलेक्शन स्टेटमेंट या फिर कोई भी कंट्रोल स्टेटमेंट समझने से पहले हम उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट मतलब कि बेसिकली कैसे ये चीज़ रन होती है, कंट्रोल स्टेटमेंट किस तरह से रन होते हैं। अब कंट्रोल स्टेटमेंट है यानी कि क्या होता है बेसिकली कि अगर मैं आपको बोलूँ, एक कंडीशन दूँ कि देख भाई ये चीज़ करना, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो, ठीक है, और अगर फॉल्स हो तो दूसरी ये चीज़ करना। अब यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में देखेंगे, तो ये चीज़ मैं आपको अच्छे से रीड करके एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट लाइन में क्या है देखो, The term statement can be simply defined as an instruction given to the computer to perform specific operation। अभी जैसे मैंने बोला कि हम लोग प्रोग्राम को एक कंडीशन देंगे कि अगर भाई ये कंडीशन ट्रू है, ये इंस्ट्रक्शन ट्रू है तो ये रन करना, और एल्स तुम दूसरी, अगर वो फॉल्स निकलता है तो आप दूसरी चीज़ रन करना। ठीक है, हम लोग के टॉपिक का नाम क्या था यहाँ पे? कंट्रोल स्टेटमेंट्स, राइट। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ, उसको आप सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हो? एज एन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन यानी कि क्या, कि मैं अभी एक एग्जांपल ले लो कि कोई है जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, ठीक है, लेकिन विद कंट्रोल्स कि अगर भाई देख मैं तेको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो मतलब ये बात अगर ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट करना या फिर ये काम करना, और अगर ये बात फॉल्स होती है तो ऐसा कर लेना। तो इस तरह से ही वो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं विद कंट्रोल्स, मतलब कि एक कंट्रोल दिया जाएगा, उसके साथ में वो इंस्ट्रक्शन को रन करना है। और ये इंस्ट्रक्शन अब हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसके लिए वो हमें या फिर किसी नॉर्मल इंसान को ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे, ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कंप्यूटर को टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस, राइट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा, अब मैं सेकेंड लाइन पे हूँ, ध्यान से देखो। अ कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा इज अ स्टेटमेंट that determines whether the other statements will be executed or not। अब यहाँ पे देखो, कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा इज अ स्टेटमेंट दैट डिटरमाइंस, वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि वेदर अदर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है कि नहीं। ठीक है, और इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। नॉर्मल सी बात है कि वो जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है वो कंट्रोल करेगा किसको? फ्लो ऑफ प्रोग्राम को, मतलब प्रोग्राम का फ्लो किस तरह से होना चाहिए, वो चीज़ को कंट्रोल करने का काम कंट्रोल स्टेटमेंट्स करते हैं। फिर उसके बाद एन इफ स्टेटमेंट इन जावा डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन बिटवीन अ सेट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। अब कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमने देखा था कि सिलेक्शन स्टेटमेंट, अब सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर कौन से 3 पार्ट्स थे? इफ, एल्स इफ एंड स्विच। तो उसमें से जो इफ वाला स्टेटमेंट है ना, वो क्या करता है? डिटरमाइन करता है द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन बिटवीन अ सेट ऑफ 2 स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे देखो इसका सिंटैक्स किस तरह से, सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद में आप कंडीशनल कोड डालोगे। यहाँ पे कंडीशनल कोड यानी कि क्या मालूम है
पेरेंट्स कैसे बोलते हैं, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं कि इफ तो 80% के अबाव आता है, यानी कि अगर ये बात ट्रू हो गई तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। और अगर फॉल्स हो गई, ये सिर्फ इफ है, मतलब कि अभी यहाँ पे पेरेंट क्या बोल रहे हैं कि मेरे को 80% के ऊपर ही चाहिए तेरा रिजल्ट, और अगर तू 80% के ऊपर लाता है तो मैं ऐसा करूँगा, बाकी नहीं लाता है तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। इस तरह से ये रन हो रहा है यहाँ पे। तो यानी कि अगर तू 80% के ऊपर लाता है, यानी अगर ये ट्रू हो गया तो ये चीज़ करूँगा मैं, और अगर तू नहीं लाता है तो बस ख़त्म, एंड, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और इसी से आप आगे के भी स्ट्रक्चर समझ लो, कनेक्ट कर करके हम लोग आगे की चीज़ें सीखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ पे क्या दिया, देखो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। अब आप बोलोगे कि पहले तो हमने देखा था कि सिलेक्शन स्टेटमेंट था, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कैसे आ गया। तो ये दोनों चीज़ें जो होती है सेम होती है। सिलेक्शन यानी कि आप सिलेक्ट कर रहे हो कि अगर ऐसा होता है तो आप ये चीज़ करोगे, अगर नहीं होता है तो ये चीज़ करोगे, मतलब ऐसे सिलेक्ट कर रहे हो। तो सेम वे में डिसीजन मेकिंग, मतलब कि दूसरा नाम है समझ लो। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी वही करता है। डिसीजन लेने के लिए एक समझो एक एल्गोरिथम क्रिएट किया उसने कि तू, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट का अगेन एग्जांपल ले रहे हैं हम, कि पेरेंट्स ने बोला कि भाई तू अगर 80% अबाव लाएगा तो मैं तुझे एक आईफोन गिफ्ट करूँगा फॉर एग्जांपल, और अगर तू 70 अबाव लाएगा तो मैं तुझे बाईसाइकिल या फिर कुछ भी जो भी उन्हें देना हो, ऐसा मतलब एक एग्जाम्पल। तो इस तरह से डिसीजन कैसे लिया जा सकता है प्रोग्राम के अंदर, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो वो पेरेंट स्टूडेंट वाले एग्जाम्पल से हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, स्टेटमेंट्स दैट डिटरमाइंस विच स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट एंड व्हेन आर नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। कि मतलब स्टेटमेंट्स जो डिटरमाइन करेंगे कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और कब करना है, ठीक है। अभी फिर से हम पेरेंट्स वाले एग्जाम्पल में जाएंगे कि कौन, अभी पहला लाइन क्या है कि स्टेटमेंट जो डिटरमाइन करेगा कौन से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, यानी कि रिजल्ट उस स्टूडेंट का डिटरमाइन करेगा कि कौन सी वाली गिफ्ट उसको मिलने वाली है, राइट, और कब मिलने वाली है। एग्जाम फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, कौन से सेम के बाद मिलेगी। अब पेरेंट्स ने बोल दिया कि क्या 80 अबाव चाहिए, वो कभी भी लाए ऐसा नहीं चलेगा, एक टाइम होगा प्रॉपर कि कब तेरे को मिलेगा। अगर ये सेम में लाता है तू और ये इतना % लाता है तो मिलेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। उस तरह से प्रोग्राम में भी होता है। तो द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कंट्रोल बाय कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। तो जो फ्लो होगा एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम के, वो कंट्रोल कैसे होगा, बाय कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टाइप के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स अवेलेबल है इन जावा। तो वो कौन से 4 है, सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं देखी थी सिलेक्शन स्टेटमेंट में, तो ये कुछ अलग नहीं है। नेस्टेड है यानी कि कुछ अलग से है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप ये जो चीज़ें सीख रहे हो ना ऊपर की दो, एक इफ़ और एक इफ़ एल्स, तो बहुत सारे जब उसको नेस्ट किया जाए, मतलब कि एक कंडीशन नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। और अच्छे से आप सीखने वाले हो आगे, खाली आगे तक बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं हम इन सब चीज़ों को डीप में। अब सिंपल इफ स्टेटमेंट यानी कि पेरेंट्स ने बोल दिया कि भाई अगर तू 80 अबाव लाता है तो तुझे एक आईफोन फिक्स मिलने वाला है, लेकिन अगर नहीं लाता है, मतलब कि लाए चाहे ना लाए उससे मतलब नहीं, तो एक नॉर्मल सा तो फ़ोन देना ही पड़ेगा उस पेरेंट्स को। तो नॉर्मली एक फ़ोन तो उसको मिलना ही है, मतलब कौन सा भी नॉर्मल सा खाली यूज़ के लिए। बट अगर वो 80 अबाव ला देता है तो उसको कौन सा फ़ोन मिलेगा, आईफोन। यानी कि देखो अब इसको आप अंदर डीप डाइव करते हैं इसके अंदर कि इफ़ तू 80 अबाव लाता है, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन क्या है, इफ़ तू 80 अबाव लाता है तो तुझे आईफोन मिलेगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो, और स्टेटमेंट 2 यानी कि नॉर्मल सा फ़ोन तो तुझे मिल जाएगा, ठीक है। इफ़ एग्जीक्यूटेड, इफ़ नहीं, यहाँ पे इफ़ लगेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, मतलब कंडीशन देखा ही नहीं जाएगा तू कितना भी लाए, लेकिन तेरे को एक नॉर्मल सा फ़ोन मिल ही जाएगा, नॉर्मल समझो, नॉर्मली यूज़ आने वाला, ठीक है। ये सिंपल इफ स्टेटमेंट हो गया। अब वही चीज़ हम प्रोग्राम में एकदम प्रॉपर सिंटैक्स कैसा है, इफ लिखना है, देन पैरेंथेसिस,
पैरेंथेसिस के अंदर आएगा कंडीशन। समझो, सपोज करो कि आपने एक इंटीजर वैल्यू लिया है 10 और उसको स्टोर किया आपने वेरिएबल एम नाम की वेरिएबल में, और एक इंटीजर वैल्यू लिया है 20, उसको स्टोर किया एक वेरिएबल में जिसका नाम आपने रखा b। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कंडीशन डालोगे a इज ग्रेटर देन b। क्या a ग्रेटर है b से? तो इफ a इज ग्रेटर देन b, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a इज ग्रेटर देन b, तो प्रिंट करना है। और वरना स्टेटमेंट 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a इज नॉट ग्रेटर देन b। तो कंडीशन क्या ट्रू हुई? अब a में आपने क्या स्टोर किया था 10, b में स्टोर किया था 20, और आपने कंडीशन क्या डाला, मतलब कि a छोटा है b से, और आपने कंडीशन क्या डाला था, अगर a बड़ा है b से तो ये एग्जीक्यूट करना है कि a इज ग्रेटर देन b। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है, क्योंकि a छोटा है b से और मैंने कंडीशन डाला कि a बड़ा होना चाहिए b से, तो इसके लिए ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, a इज लेस देन b। अब यहाँ तक तो हमने देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। अब फिर से ना एक एग्जांपल लेते हैं जिससे फटाक से क्लियर हो जाएगा, आपको देख लेना। पेरेंट्स बोले कि भाई देख, अगर इस सेमेस्टर में परसेंटेज ग्रेटर देन सपोज करो 80 आ गया तो भाई तेरे को मैं दूंगा एक आईफोन। यहाँ पे लिखेंगे हम, पेरेंट्स बोलेंगे मैं तेरे को दूंगा एक आईफोन। एल्स अगर नहीं आता है, ये होता है अगर, और ये होता है अगर नहीं आता है तो क्या होगा। तो अगर नहीं आता है तो मैं तेरे को दूंगा एक नॉर्मल सा मोबाइल फ़ोन, कौन सा भी ले लो, ठीक है, ये तो मिल गया। लेकिन अब आप बोलोगे ये क्या है, तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे हमें कि चाहे तेरे को 80 अबाव आए चाहे ना आए, मतलब अगर आता है तो आईफोन, नहीं आता है तो नॉर्मल सा फ़ोन। लेकिन अगर तेरे को चाहे कौन सा भी आए, 80 अबाव आए या ना आए, तेरे को आईफोन मिले या नॉर्मल फ़ोन मिले, एक ईयरफोन तेरे को मिलेगा। तो देखो मतलब कि अगर ये आता है तो भी तेरे को ये ईयरफोन मिलेगा, और अगर ये वाला आता है मतलब एल्स वाला तो भी तेरे को एक ईयरफोन मिल ही जाएगा। अब ये तो अपना रियल वर्ल्ड वाला एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं प्रोग्राम वाला एग्जाम्पल। प्रोग्राम में कैसा होगा, ये अपना सिंटैक्स लिखा आपने, पब्लिक क्लास मेन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया यहाँ पे। देन उसके बाद में आपने क्या किया, एक ए वेरिएबल बनाया जो बिलोंग करेगा इंटीजर फैमिली से। तो ठीक है, तो ए ने अपने अंदर क्या स्टोर किया है 15, और एक फैमिली कौन सा है, इंटीजर। अब देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या दिया है 15, और कंडीशन क्या दिया है कि ए ग्रेटर देन 20 होना चाहिए। तो क्या होगा, तो ये प्रिंट होगा कि ए इज़ ग्रेटर देन 20। अगर ये फॉल्स हो जाता है, ऑब्वियसली ये फॉल्स है क्योंकि 15 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20, इसके लिए ये वाला फॉल्स हो गया, यानी कि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलो दूसरे दरवाजे के पास, दूसरे दरवाजे में क्या, दूसरा दरवाज़ा आपके लिए खुला, मतलब ये भले बंद हो जाए, ये दरवाज़ा आपके लिए खुला होगा एल्स वाला। तो इसके लिए इफ़, चाहे आप बहुत सारे इफ़ की कंडीशन लगा दो, अगर ये कोई भी इफ़ नहीं काम करता ना तो एल्स वाला दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला होगा। ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया, इसके लिए हम एग्जीक्यूट करेंगे ए इज़ लेस देन 20। यहाँ पे देखो ए इज़ लेस देन 20। अब ये हेलो वर्ल्ड क्यों आ रहा है, ये है ईयरफोन वाला एग्जाम्पल, यानी कि ये एल्स ब्लॉक रन हो जाए चाहे इफ़ ब्लॉक रन हो जाए, ये वाला ब्लॉक भी रन होना ही है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमने यहाँ तक देख लिया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर नेस्टेड बोला तो एक के अंदर एक, यानी कि, और नेस्टेड इफ बोला यानी कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट होगा। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू एन इफ एल्स स्टेटमेंट एक्सेप्ट दे आर डिफाइंड इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि ये सेम है। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स कैसा है। सिंटैक्स, और सिंटैक्स के साथ में हम एक प्रोग्राम भी देखेंगे विद एग्जांपल, तो दो काम एक साथ ही हो जाएगा। तो अब कैसे करना है पता है, पहले तो देखो पब्लिक क्लास मेन हो गया, उसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन को कॉल किया हमने, मतलब कि मेन फंक्शन को। अब ना दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम, और उस वेरिएबल का नाम होगा
परसेंट या आप कुछ भी रखो, पता है आपको, और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली 80 और एक और वेरिएबल क्रिएट करूँगी DBMS नाम का, जो कि ये भी इंट फैमिली से बिलोंग करेगा बिकॉज इसके अंदर भी एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा रखा गया है जिसका वैल्यू है 75। अब ये दोनों क्या पता है, अब सपोज कर लो कि ये ना, मैं यहाँ पे अपने आप को एज्यूम करती हूँ, आप अपने आप को एज्यूम करना। मैंने एज्यूम किया कि मुझे परसेंट मिला 80। अब आपको जितना ही परसेंट मिले उसको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। और आप यहाँ पे डालोगे अपना DBMS का मार्क्स, ठीक है। मैंने एज्यूम किया मुझे 75 मार्क्स है, ऐसा होने तो नहीं वाला, फिर भी देखते हैं। अब नेक्स्ट है, ये दोनों हो गए, अब आपने बता दिया। अब अपने पेरेंट्स क्या बोलेंगे, यहाँ तक आपकी बात थी। अब पेरेंट्स की बारी आएगी यहाँ इफ़ ब्लॉक से। वो क्या बोलेंगे, अगर, यानी कि इफ़, अगर तेरे को परसेंट मिलता है अबाव और इक्वल टू 80 तो तू इस घर में जाएगा। ये घर, वो घर क्या बोल रही हूँ मैं कि एक दरवाज़ा यहाँ पे है इफ़ नाम का, एक दरवाज़ा समझो, यहाँ पे ना एक घर है, उसके अंदर 2 डोर्स हैं, ठीक है। एक डोर के ऊपर नेम प्लेट लगा है इफ़ नाम का और दूसरे वाले के ऊपर लिखा है एल्स नाम का नेम प्लेट लगा है, ठीक है। अब ना आप इस घर में जाना चाहते हो तो कुछ कंडीशंस है, लेकिन अगर ये कंडीशंस फॉल्स होंगी, पहले तो आपको ये घर में चेक करना पड़ेगा। अगर ये घर की कंडीशंस ट्रू होती है तो आप इसके अंदर चले जाओगे, पहले आप यहाँ पे नहीं जा सकते, एल्स में डायरेक्ट नहीं जाओगे आप, पहले आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे अपना लक आजमाओगे और अगर यहाँ पे लक फेल होता है तो आप एल्स में जाओगे, एल्स दरवाजे को खोल के अंदर जो दिया होगा वो चीज़ होगा आपके साथ। लेकिन अगर आपका लक काम कर जाता है तो आप इस घर के अंदर घुस जाओगे और इसके अंदर की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएगी। अब देखो क्या होता है, आप आए इफ़ नाम के नेम प्लेट वाले घर के दरवाजे के सामने और वहाँ पे कंडीशन दिया है पेरेंट्स ने कि भाई देख, अगर तेरे को इफ़ नाम वाले दरवाजे के अंदर जाना है तो तेरा परसेंट होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल्स टू 80। चाहे ग्रेटर हो चलेगा या तो इक्वल होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, इतना याद रखिए बच्चे। ऐसा आपके पेरेंट्स बोलेंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो ऐसा बोलेंगे तो अगर फिर आप चेक करोगे कि भाई चेक करता हूँ मेरा है क्या, आप गए यहाँ पे, हाँ भाई परसेंट तो 80 है, मतलब कि ये दरवाजे के अंदर एंट्री मिल गई आपको, तो आपको इधर पे एंट्री मिल गई। अब ये ब्लॉक देखो कहाँ से। अब एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली, देखो मैंने ना क्या किया है, सब ये जो ब्लॉक है ना वो यहाँ शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। ये चीज़ आपको पता कैसे चलेगी, देखो मैंने सबके कलर कोड अच्छे अलग से रखे, अलग अलग रखे। ये ब्लू है, यहाँ शुरू होता है, दूसरा ब्लू यहाँ है जो यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर ये ग्रीन है जो यहाँ शुरू होता है और दूसरा ग्रीन है जो यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे तरह से आपको देखना है। ये देखो ये कलर यहाँ शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है, और ये वाला यहाँ शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है। इससे क्या होता है, आपको पता चलेगा किसका ब्लॉक कहाँ तक है, कौन कहाँ तक काम करेगा, मतलब कि इसका दायरा कहाँ तक है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म होगा इस जगह पे, और ये यहाँ पे, इस तरह से आपको सब देखना है, ठीक है। तो अब ना आपने देख लिया आपका परसेंट। अब ये वाले ब्लॉक का काम कहाँ तक चलने वाला है, यहाँ शुरू होगा, मतलब ये इसके अंदर आप तो चले जाओगे, लेकिन ये कितना बड़ा कमरा है, ये इधर शुरू होगा और यहाँ ख़त्म हो रहा है एल्स के ऊपर, मतलब बाजू वाला दरवाज़ा इसके ये दीवार जो इसकी है इसके बाजू से शुरू होगा, लेकिन ये दीवार यहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो आपको मिलेगी, लेकिन अंदर और कंडीशंस है क्योंकि ये नेस्टेड इफ है, तो अंदर और भी कंडीशंस है जो आपको देखने पड़ेंगे, एक कंडीशन से कुछ नहीं होगा। चलो देखते हो क्या है। तो आपने चेक किया परसेंट, हाँ भाई मेरा परसेंट तो 80 है, मतलब मैं अंदर जा सकता हूँ, तो आपको एंट्री मिल गई। आपके पेरेंट्स ने बोला ठीक है बच्चा जाओ, अब आप चले गए। अब ये इफ़ के अंदर क्या रखा है वो आपका, इसके अंदर क्या रखा है कि देखो system.out.println, यानी कि ये डिस्प्ले करेगा यू विल गेट एन आईफोन। वाह, आपको आईफोन मिल गया, कुछ मत वो प्रोग्राम में मिला है सिर्फ। उसके बाद में आपको आईफोन तो मिल गया, अब आपको और भी कुछ बहुत सारी गिफ्ट्स रखी है आपके पेरेंट्स ने, आपको 80% मिला ना आखिरकार। तो अब देखो वो सारे गिफ्ट्स क्या हैं, ये हो गया, आपको आईफोन मिल गया क्योंकि आपको 80% आया है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या रखा है, अगर, यानी कि इफ़ DBMS का मार्क्स तेरा ग्रेटर है 80 मार्क्स से, तो तेरे को क्या मिलेगा,
पहले तो बता 80 से ज़्यादा है तो इस घर के अंदर तेरे को एंट्री मिलेगी, वरना दूसरा एल्स वाला दरवाजा, एल्स नाम का नेम प्लेट वाला दरवाज़ा तेरे लिए खुला है। अगर ये झूठ निकल, मतलब ये बात फॉल्स निकल गई तेरी, अगर DBMS में तेरे को 80 अबाउ नहीं है तो तेरे को एल्स वाले दरवाजे के अंदर जाना पड़ेगा और जो वहाँ पे रखा है वो तुझे मिलेगा। ठीक है, आपके पेरेंट्स ने ऐसा बोला तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे आपका DBMS का मार्क्स यहाँ लिखा है, उप्स DBMS में तो 75 है और पेरेंट्स को 80 अबाउ चाहिए। तो पेरेंट्स को, या फिर आपको ही समझ लो, एक कंडीशन रखा है, पेरेंट्स इतने भी बुरे नहीं होते, वो तो बहुत अच्छे होते हैं, आपको हर चीज़, हर कंडीशंस पे आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं उनके हिसाब से, उनकी तरफ से। तो देखो, तो आपने चेक किया कि हाँ भाई 75, अरे यार शिट, चलो इसके अंदर नहीं जाने मिलेगा, मतलब आपको नहीं जाने मिलेगा, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एल्स में जाना पड़ेगा। एल्स में आपके पेरेंट्स ने आपके लिए क्या रखा है, देखो, यू विल गेट ए नॉर्मल ईयरफोन। ओह, नॉर्मल सा ईयरफोन मिल रहा है। अगर आपको 80 अबाव होता था तो क्या मिलता था, यू विल गेट एन ब्रांडेड ईयरफोन। ओह सो सैड, नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, अगली बार 75 मत लाना और ज़्यादा लाना। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो अब देखो, पेरेंट्स ने बोला है कि 80 अबाव है, हाँ है, तो आपको मिल जाएगा एक आईफोन, जो आपको मिल गया। देखो आउटपुट देखो, यू विल गेट एन आईफोन। अब सेकंड आप इसके अंदर चले गए, मतलब एल्स ब्लॉक रन नहीं होने वाला, ये जाने दो, क्योंकि आप इफ़ में पास हो गए हो, मतलब इफ़ वाले दरवाजे में जाने के लिए आपका कंडीशन काम कर गया। अब इफ़ के अंदर ये चीज़ मिल गई, लेकिन एक और चीज़ आपको चाहिए, तो एक और कंडीशन रखा है, DBMS में 80 अबाव मार्क्स चाहिए, आपको है नहीं है 75, तो आपको ब्रांडेड ईयरफोन नहीं मिलेगा, आपको एल्स वाला दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जाके मिलेगा नॉर्मल सा ईयरफोन। तो ये देखो मिल गया, यू विल गेट एन नॉर्मल ईयरफोन। सो वो सिंपल एग्जाम्पल था। ओके, नेक्स्ट है भाई साहब स्विच। अब स्विच क्या है मालूम है क्या, अब इसके नाम से क्या समझोगे आप, पता है, अब है वैसा मीनिंग पता नहीं, बट मैं अपना आइडिया बताती हूँ आपको कि मैं किस तरह से इसको समझती हूँ। स्विच यानी कि पता है कि एक ही बार वो एग्जीक्यूट होगा। पहले तो देख लेते हैं कि वर्क कैसे करता है। तो कैसे वर्क करता है ये, द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड ओनली वंस, एक ही बार इवेल्युएट होगा, मतलब बार बार ये नहीं तो ये भी होगा, ये भी होगा, नहीं, ये सिर्फ एक ही बार इवेल्युएट होगा। ठीक है, पहला कंडीशन। सेकंड, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस, यानी कि ये एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये ना कंपेयर किया जाएगा विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस, ये जो केसेस है ना, इसके वैल्यू के साथ कंपेयर इसको किया जाएगा, इसके वैल्यू के साथ किया जाएगा, सबके साथ किया जाएगा, और जब मैच हो जाएगा जो वैल्यू के साथ, तो वो वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है, इफ़ देयर इज अ मैच द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। सारे ब्लॉक एग्जीक्यूट ना हो इसके लिए ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है। अभी हम आगे ब्रेक करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन अभी एक मैं आपको बता दूँ कि ब्रेक यानी कि होता है, यहाँ पे भाई तू रुक जा, तेरी गाड़ी को ब्रेक दे यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा एक्सप्रेशन मैच कर गया है, ये होता है सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे। ठीक है, और तो ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स आर ऑप्शनल। अब देखते हैं सिंटैक्स क्या है इसका, मतलब कि एक स्विच कीवर्ड है, ठीक है, वो लिखना है, उसके बाद में अंदर आपको एक्सप्रेशन डालना है, मतलब कि जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो मैच करने के लिए। केस 1, क्या ये मैच करता है मेरे एक्सप्रेशन से, हाँ नहीं मैच करता है, तो आगे बढ़, जहाँ पे मैच होगा ना वहाँ रुकना है, ये याद रखना। ये नहीं कि यहाँ पे मैच नहीं करता तो ब्रेक हो ना, मैच नहीं करता आगे बढ़, जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक गाड़ी रुकेगी नहीं। भले रुकने का सिग्नल हर जगह लगा होगा, लेकिन तभी वो रुकने का कंडीशन है, जब आपका एक्सप्रेशन मिल जाएगा तभी वो रुक जाएगी, वरना नहीं रुकेगी। केस वाई, क्या मेरा एक्सप्रेशन मैच करता है, यस, यानी कि ब्रेक हो जा, और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट तो रन होना ही है। तो इतना समझ गया, आई होप इतना आपको समझ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से, स्विच स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम सॉल्व करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये है स्विच केस का प्रोग्राम। कि देखो, पब्लिक क्लास म्यूज़िक नाम का एक क्लास बनाया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे मेन फंक्शन को बुलाया, उसके बाद में एक इंट डेटा टाइप यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट नाम का एक वेरिएबल है जो बिलोंग करता है इंट फैमिली से, और जिसकी वो अपने अंदर स्टोर करता है एक इंटीजर वैल्यू दैट इज़ 4। ठीक है, 4 स्टोर कर दिया। फिर एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने, और उसके वो बिलोंग करेगा स्ट्रिंग फैमिली से।
तो हमने बस ये बना दिया, अभी तक इसमें क्या स्टोर होगा वो हम आगे बताएंगे ऐसा। अब देखते हैं क्या ये डबल लाइन याद है ना, क्या होता है कमेंट, राइट। तो कमेंट में क्या लिखा है देखो, ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। स्विच स्टेटमेंट विद इंट डेटा टाइप, यानी कि स्विच स्टेटमेंट कौन से डेटा टाइप से है, या मतलब कि स्विच जो यहाँ पे हम लोग का एक्सप्रेशन है ना वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, इंटीजर। वो कैसे पता चला इंटीजर फैमिली से, क्योंकि ऊपर देखो इंट फैमिली में इसको बताया था हमने, इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंटीजर फैमिली से बिलोंग करेगा। इसके लिए ये कमेंट हमें बोल रहा है कि स्विच स्टेटमेंट जो है ना विथ इंट डेटा टाइप है, ठीक है। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट में डाला है 4, यानी कि मेरा इंस्ट्रूमेंट गुम गया है। मैं क्या बोल रही हूँ चिल्ला चिल्ला के कि भाई मेरा इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया है, और वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या रखा था, मतलब क्या है कि मेरा इंस्ट्रूमेंट नाम का बॉक्स गुम हो गया है और उस बॉक्स के अंदर मैंने रखा था 4। तो अगर किसी को इंस्ट्रूमेंट मिलता है विद द वैल्यू 4 तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो पहला केस चेक किया जाएगा, यहाँ पे देखो वैल्यूज़ दिखे, वो चेक करेगा क्या यहाँ पे अंदर 1 है। वो समझो ये सारे केसेस मुझसे पूछ रहे हैं, क्या आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो वैल्यू है वो 1 रखी है। मैं बोलूँगी कि नहीं, तो ये आगे बढ़ जाएगा, ब्रेक नहीं होगा क्योंकि मेरी खोई हुई चीज़ अभी तक मिली नहीं है मुझे, ठीक है। तो वो आगे बढ़ेगा। केस 2 आएगा, पूछेगा क्या, दूसरा केस आएगा जो मुझसे पूछेगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर वैल्यू 2 रखी है। मैं बोलूँगी नहीं। फिर आगे जाएगा, पता है ना आपको क्या रखी है, मेरे इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू में 4 रखी है, हाँ 4 तक पहुँचना है हमें। तो फिर नेक्स्ट केस आएगा, पूछेगा क्या 3 रखी है। मैं बोलूँगी नहीं। फिर 4 आएगा, वो पूछेगा मुझसे क्या 4 रखी है आपके इंस्ट्रूमेंट के बॉक्स में वैल्यू। मैं बोलूँगी अरे हाँ भाई मिल गई, मतलब यस मेरे वैल्यू 4 ही है मेरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपका बॉक्स मिल गया। और क्या करेगा वो, फिर वो जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नाम का मैंने स्ट्रिंग बनाया था ना, वहाँ पे जाके इस फ्लूट को, मतलब कि जो भी केस 4 तो मुझे मिल गया, मतलब कि मेरी वैल्यू 4 जो चाहिए थी उसके अंदर अब क्या स्टोर किया गया है, म्यूज़िक फ्लूट नाम का एक डेटा जो कि स्टोर्ड है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट नाम के वेरिएबल में। तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक। और ब्रेक होने के बाद में ये कहाँ जाएगा, नीचे जो सारा चीज़ जहाँ पे केसेस ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद में एक स्टेटमेंट लिखा है, देखो system.out.println, और ये वैल्यू हमें डिस्प्ले करनी है। ये वैल्यू यानी कि देखो डबल कोट्स में नहीं है ये, यानी कि ये कोई वेरिएबल नाम है, यानी कि ये वेरिएबल बॉक्स है एक जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर है। वो वैल्यू क्या स्टोर है वो हमें डिस्प्ले करेगा। और इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी, हमारे 4 वाले केस में देखो फ्लूट स्टोर है, ठीक है। हमारा केस 4 से वो यहाँ नीचे आया, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट में उसने फ्लूट स्टोर किया था, और उसने अभी यहाँ पे आके क्या बोला कि भाई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को तू डिस्प्ले कर दे। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, देखो आउटपुट फ्लूट आया, फ्लूट यही है ना आउटपुट। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी डिफ़ॉल्ट के बारे में, ये आपको दिख रहा है आप पे डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर ये केसेस काम नहीं किए, मतलब कि आपको कोई चीज़ नहीं मिली, मतलब आपने जो वैल्यू डाली है वो वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, तो वो डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ रन होगी। डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा है देखो, यानी कि ये जो हम लोग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले करने वाले हैं ना, उसमें ये इनवैलिड नाम का स्ट्रिंग सीक्वेंस स्टोर कर देगा और हमें डिस्प्ले करेगा इनवैलिड, और फिर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट वर्क करता है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।